श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है, सभी से प्रार्थना, कृपया इस प्रांगण में पधारे। हम और आप मिलकर सुंदरकांड का परम पावन पाठ प्रारंभ करने जा रहे हैं। जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है, सभी से प्रार्थना है, कृपया यहाँ पधारे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरो मूर्ति, पूजा मूलं गुरो पदम, मंत्र मूलं गुरो वाक्यम, मोक्ष मूलं गुरो कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि, मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्ध स्वान्तस्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं, यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्दिते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो, वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वरः कपीश्वरः। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोल तुलसीदास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। सर्वप्रथम हम हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ करेंगे और फिर उसके बाद हम सुंदरकांड का मंगल पाठ प्रारंभ करेंगे। चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर विमल जसो जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। कामधूप अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केश। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूढ़ जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणियत चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जलावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरते संभार। जैसे बदन तुम जस गावे, अस जय श्रीपति कंठ लगावे। संतादिक ब्रह्मादि मनीषा, नारद सारद सहित अहिंसा। रघुवीर दिखपाल जहाँ ते, कवि कोविद कर सके कहाँ ते। सुनो पुकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुम
तीनों लोग हाँकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा। जपते निरंतर हनुमत वीर, संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा। तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे। सोई अमित जीवन फल पावे, चारों युग प्रताप तुम्हारा है। पर से जय कोई जियारा, साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम बुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को भावी। जन्म जन्म के दुख विश्राम, अंत काल रघुवरपुर जाई। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरई। हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा। जो सुमिरै हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाम, भूषत बार पाठ कर कोई। छूटै बंद महासुख होई, जो है पढ़े हनुमान चालीसा। कोई सिद्धि साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेला। की जय नाथ जय महादेव, पवन तनय संकट है। मंगल मूरत रूप, राम लखन सीता सहित। हृदय बसर सुरभूप, सीता राम 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 सीता राम 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 सीता। सभी मेरे साथ उच्चारण करेंगे। हर एक दोहे के बाद, हर एक दोहे के बाद अवश्य सीताराम का ये संकीर्तन हम अवश्य करेंगे। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम सीता राम सीता राम 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 सीता राम राम राम। सभी का बहुत साधुवाद, बहुत स्वागत है। आज सुंदरकांड का हम पाठ प्रारंभ करने जा रहे हैं। थोड़ी सी कम करनी है, उसके बाद बेस लिखा हुआ ट्रैवल की साइड में, ट्रैवल। और थोड़ा सा इसको ऐसा करो, आवाज में बहुत हो रही है। थोड़ा सा अपनी तरफ, अपनी तरफ, अपनी तरफ थोड़ा सा और थोड़ा। श्री राधे श्री राधे। तो आज देखिए बहुत शुभ अवसर है कि आज हम सुंदरकांड का परम पावन पाठ प्रारंभ करने जा रहे हैं। जो सुंदरकांड ये गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा कृत है, सभी हम जानते हैं। श्री रामचरितमानस जी का ये 5th चैप्टर है, 5वां सोपान सुंदरकांड है। जैसे पहले कांड का नाम बाल कांड है, दूसरा कांड अयोध्या कांड है, तीसरे कांड का नाम अरण्य कांड है, चौथा कांड किष्किंधा कांड है, जिसमें सुग्रीव जी की मित्रता भगवान से होती है, और 5वां कांड जिसका नाम सुंदर कांड है, जिसका आज हम पाठ करने के लिए, श्रवण करने के लिए आज यहाँ पर विराजमान है। छठे कांड का नाम लंका कांड है, और 7वां जो कांड है उसका नाम उत्तर कांड है। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस को 7 कांडों में लिखा है, विभाजित किया है। तो इस सुंदरकांड को सुंदरकांड क्यों कहा जाता है? जैसे बाकी सभी कांडों से पता लगता है कि किसी में लंका की लीला है, किसी में युद्ध की लीला है, किसी में किष्किंधा की लीला है, कहीं बाल लीला है। सुंदरकांड विशेष रूप से गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, और ये कहते हैं श्री रामचरितमानस जी का प्राण है सुंदरकांड। जैसे भागवत का प्राण 10वें स्कंद है, 10वें स्कंद का प्राण रास पंचाध्यायी है, और रास पंचाध्यायी का प्राण गोपी गीत है श्रीमद् भागवत में। उसी प्रकार श्री रामचरितमानस जी में जो सुंदरकांड है, इसे भी श्री रामचरितमानस जी का प्राण कहा जाता है, क्योंकि ये भक्ति से ओतप्रोत है। हनुमान जी के लीला गुणों से, हनुमान जी की वीरता पूर्ण गाथाओं से, भक्तिपूर्ण लीलाओं से ओतप्रोत ये बहुत सुंदर एक
कांड है। तो आइए आज हम इसको श्रवण करते हैं, इसका पाठ करते हैं। हम सभी अपनी पुस्तकें खोल लेंगे। कुछ पंक्तियां किष्किंधा कांड से गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमें समझाने के लिए और गोस्वामी तुलसीदास जी का स्मरण करते हुए उनके चरणों में प्रणाम करते हुए हमें पाठ प्रारंभ करते हैं। हम सभी अपनी पुस्तकें खोल लेंगे और हम पाठ प्रारंभ करते हैं। प्रणमो पवन कुमार खलबल पावक ज्ञान घन जासुर दयागार बसै राम सर चापुधर बलि बाधक प्रभु बाढ़ो सोतन बरनी न जाय उभय घड़ी महकीनी सात प्रदक्षिण धाय अंगद कहे जाऊं मैं पारा जी संशय कछु कीर्ति वारा राम भक्त के तुम सब लायक पढ़े कि सब ही करनायक कहे नीच पति सुन हनुमाना काटि प्रसादि गयो बलवाना पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना पवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होए पाक तुम पाही राम काज लगित हुए अवतारा सुनते भयो पर्वताकारा कनक वरन तन तेज विराजा मानव अपर गिरन कर राजा सिंह नाद करि बारहि बारा लीलय नागुन जल निधि धारा सहित सहाय रावण ही मारु नानव यहाँ कूट उपारि जामवंत मैं पूछो तोरी उचित सिखावन दीजो मोरी इतना करौ तात तुम जाई सीतै देखि बहु सुधियाई तब निज भुज बल राज विनैना कौतुक लागी संग कपि सेना श्री राम जय जय राम श्री राम जय श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय कपि सेन संग सहार निश्चर राम सीतै आनि लोक पावन सुजस सुरमुनि नारदादि बखानी जो सुनत गावत कहत समझत परम पद न पावनि रघुवीर पद पाथोत मधुकर दास तुलसी गावनि कहु भेषज रघुनाथ जसु सुनहि नर अरुणार तिनके सकल मनोरथ सिद्धि करे सिराय नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभादित सुमिरता सुगुण राम असु नाम भगवदिक श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदर कांड मंगलाचरण शांतम शाश्वतम प्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनिषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुं माया मनुष्यम हरिम वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भोपाल चूड़ामणिम नान्यास्पृहा रघुपते हृदयस्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंग निर्भरामि कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मैं रघुपति जी के प्रिय भक्त और वायुदेव के पुत्र वात जातम नमामि, उनके चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ। और प्रणाम करने के साथ हम ये पाठ प्रारंभ करते हैं। तो सुंदर कांड की जो कथा प्रारंभ होती है, किष्किंधा कांड से कथा प्रारंभ होती है कि जब वानर सेना को जानकी माता का पता नहीं है कि जानकी माता कहाँ है, तब जटायु के भाई संपाति उन्हें बताते हैं। संपाति जी कहते हैं कि मैं देखा हूं, तुम ना ही, दीद ही दृष्टि अपार। संपाति जी कहते हैं कि मैं देख सकता हूं, तुम नहीं देख सकते।
क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार है, गीत ही दृष्टि अपार। बूढ़ भयो ना तो कर तो कछुक सहाय तुम्हार। संपाति जी कहते हैं कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, नहीं तो मैं तुम्हारी मदद अवश्य करता, लेकिन मैं देख सकता हूँ कि यहाँ से 100 योजन दूर लंका में सीता माता को रावण लेकर गया है और उसने अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे सीता माता को बिठाया हुआ है। जो भी जा सकेगा वहां वहीं सीता माता का पता लगा सकेगा। सभी वानर अपने अपने बल का बखान करते हैं। कोई कहता है कि मैं 60 योजन जा सकता हूँ, कोई कहता है मैं 70 योजन जा सकता हूँ। फिर अंगद जी कहते हैं कि मैं पार तो जा सकता हूँ पर मुझे वापस आने में संशय है। अंगद कहे जाऊं मैं पारा, जी संशय का जो फिरती बारा। और हनुमान जी अतुलित बलधाम, ज्ञानी नाम अग्रगण्य, एकदम शांत बैठे हुए हैं। तब जामवंत जी हनुमान जी को उन्हें उनका बल याद दिलाते हैं कि हनुमान जी ऐसा कौन सा काम है जो आप कर नहीं सकते, आप शांत क्यों बैठे हैं। कवल सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। कोई आपके लिए इम्पॉसिबल है ही नहीं। तब हनुमान जी जैसे ही सुनते हैं कि राम काज लगी मम अवतारा, जैसे ही हनुमान जी ने सुना जामवंत जी द्वारा कि मेरा जन्म राम काज के लिए हुआ है, सुनते ही भयो पर्वताकारा, हनुमान जी विशाल पर्वत के समान हो गए और कहा कि मैं जाऊंगा लंका, मैं जाऊंगा उस पार, इस समुद्र को मैं लागूंगा। और सबको प्रणाम करके हनुमान जी अब चले हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी पाठ का प्रारंभ करते हैं, यहीं से करते हैं कि जामवंत के वचन सुहाए। हनुमान जी को जामवंत जी की सलाह बहुत अच्छी लगी कि मेरा जन्म राम काज के लिए। अब हनुमान जी सबको प्रणाम करके समुद्र पार जा रहे हैं। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाई। तब लगे मोहि पर क्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। तब लगिया वो सीता देखी, होई काज मोहि हर्ष विशेखी। कही नाई सबन कहो माथा, चले हर्ष ही धरि रघुनाथा। इंदु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़ेता ऊपर। पार पार रघुवीर समारी, तरके पवन तनय बल भारी। गिर चरण ते हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। हिम्य मोद रघुपति कर बाना, ही हाथी चले हनुमाना। चलन रघुपति दूत विचारी, कहने नाम होई शमहारी। हनुमान ते पर साकर पुन कीन प्रणाम। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। सीता राम 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 सीता, सीता राम 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 सीता राम राम। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेखा। सुरसा नाम रही के माता, पटे ने आई कही ते बाता। आज सुरन मोहि दीन बहारा, सुनत वचन के पवन कुमारा। राम काज करि फिर में आवो, सीता कही सुधि प्रभु सुनाओ। तब तब बदन पैठी हो आई, सत्य कहूँ मोहि जान माई। कबने जतन देख नहीं जाना, दृष्टि न मोहि करे हनुमान। सोचन भरते ही बदन पसारा, कपितन कीन गुण विस्तारा। चोरन जोजन भुगते भयो, तुरत पवन सुत वंद भयो। जस सुरसा बदन बनावा, तासु बोल कपि रूप दिखावा। सुत जो जन ते आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। बदन पैठ पुनि बाहिर आवा, मांगा विधाता ही सिर नावा। मोहि सुरन जी लागे बढ़ावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। राम काज सब करी हमाओ, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष बह गई सो, हर्ष चले हनुमान। सीता राम 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 सीता राम, सीता राम 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 सीता। हनुमान जी सबको प्रणाम करके चले हैं। और देखिए बड़ी बड़ी मुसीबतें हनुमान जी के रास्ते में आई। जब समुद्र पार कर रहे थे हनुमान जी, सबसे पहले पाताल से एक पर्वत प्रकट हुए हनुमान जी के मार्ग में, और वो हितैषी हैं हनुमान जी के। हनुमान जी से कहा कि आप कुछ देर विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी ने कहा कि राम काज कीन्हे बिना मोहे कहाँ विश्राम। ये जो मैनाक पर्वत हैं, ये हनुमान जी के पिता पवन देव के मित्र हैं। तो हनुमान जी उन्हें काका कहकर संबोधित करते हैं कि काका, मैं पहले भगवान का काम करूंगा, उसके बाद ही मैं विश्राम संभव है
हैं मेरे लिए। हनुमान जी आगे बढ़े तो देवताओं ने सुरसा नाम की एक सुरसा का भेजा हुआ है, जिसकी विशेषता क्या है कि वो अपना मुख खोल सकती है, कितना भी बड़ा। हनुमान जी को खा जाना चाहती है। हनुमान जी भी अपने बल और बुद्धि का परिचय देते हैं। जैसे ही सुरसा 1 योजन मुंह खोलती है, हनुमान जी 2 योजन के हो जाते हैं। सुरसा 4 योजन मुंह खोलती है, हनुमान जी 8 योजन के हो जाते हैं। 16 योजन मुख ते ठयऊ, 16 योजन सुरसा ने मुख खोला और तुरंत पवन सुत 32 भयऊ, हनुमान जी 32 योजन के हो गए। और आखिर में सुरसा ने 100 योजन मुख खोल दिया। 100 योजन मुख यानी 1200 किलोमीटर लेंथ जितना मुख सुरसा ने खोल दिया। हनुमान जी ने बुद्धि का परिचय दिया, बहुत छोटा रूप धारण करके सुरसा के मुख में प्रवेश किया और वापस आ गए। सुरसा भी हनुमान जी की बल और बुद्धि के सामने नतमस्तक हो गई और आशीर्वाद दिया कि मुझे तो देवताओं ने आपकी परीक्षा लेने के लिए भेजा था, लेकिन मैं बड़ी प्रसन्न हूँ, आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हारे सभी कार्य पूर्ण होंगे। हनुमान जी आगे बढ़े, आगे बढ़कर देखा कि एक सिंगिका नाम की राक्षसी है। इसका नाम वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि जी ने उल्लेखित किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में सिंगिका का नाम नहीं लिखा है। तो सिंगिका नामक राक्षसी की विशेषता क्या है? जल में परछाई को देखती है। जो भी गगनचर हैं, आसमान में उड़ने वाले जो जीव जंतु हैं, जितने भी पक्षी हैं, उनकी परछाई को पकड़ती है और उन्हें अपना आहार बना लेती है। ये सिंगिका की विशेषता है। हनुमान जी ने उसे भी एक मुष्टिका मारी और उसे भी परास्त कर दिया। हनुमान जी आगे बढ़े और आगे बढ़कर हनुमान जी लंका का नजारा देखते। निश्चर एक सिंधु मारही, करिमा या नभ के खग गाय, जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल दे लोक तिनके परछाई, कही चाह सक सोना उड़ाई, मेल विधि सदा गगनचर कारी, सोई चल हनुमान कह कीना, तासु कपट कपि तुरत ही चीना, ताहि मार मार सिद्ध वीरा, मार गयो मति धीरा, कहाँ जाए की बन शोभा, कुंजत चंचरी मधुलोभा, नाना करु फल फूल सुहारी, अरुणक गंध मनचारी, शैल चारु की पुरानी, सांबर धार चले जाए, कछ कप के अधिकारी, तब प्रताप जो काल खाई, हिल पर चढ़ लंका के देखी, कहीं न जाए अति दुर्ग विषेखी, अति तप्त जल निधि जाऊं पासा, कनक कोटि कर परम प्रकाशा, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 कनक कोटि विचित्र मंडप सौंदर्यातना घना, चहु हट हट सवाक कहीं चार पूर्व निधि बना, गज बाज खच्चर निकर पदचर, रथ बरोधन कोकन, बहु रूप निश्चर धूत, अति बल सेन वर्णत नहीं बल, बाग उपवन वाटिका सरदूप, व्यापी सोहरि, नाग सिर गंधर्व कन्या रूप, मुनि मन मोहन, कहु मान देह विशाल शैल समान, अति बल गर्जन, नाना अकारण क्रीड़ाई, बहुविधि कही कन तल जय, कर जतन भट कोटिन विकट तन नगर, चौदिस रचय, महेश मानस धेनु फल अज फल साचर बचय, लाग तुलसी दास की कथा कछुक है कर, रघुवीर सरती रथ शरीर, त्याग गति पे हरि शरीर, तुर रखवारे देख कबू, कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निसी, नगर करो पैसार, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। हनुमान जी आगे बढ़े तो एक पर्वत पर चढ़े और वहां से लंका का नजारा देखा। लंका भी बड़ी सुंदर नगरी है, क्योंकि भगवान शंकर द्वारा प्रदत्त लंका है। शंकर भगवान ने जो दिया है वरदान में, जो पार्वती माता के लिए लंका बनाई थी, रावण को प्रदान करी शंकर भगवान ने। बड़ी सुंदर लंका है, लेकिन लंका का कैसा वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है कि सोने की लंका अथाह समुद्र के बीच में चमक रही है।
बड़े सुंदर उपवन हैं, वाटिका, कुएं बने हुए हैं, बापी बनी हुई है, बहुत सुंदर वहां पर नजारा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उल्लेखित किया है। बड़े बड़े अखाड़ों में राक्षस मल्ल युद्ध कर रहे हैं, लेकिन वहां तामसिक वृत्ति है। राक्षस गायों को काट के खा रहे हैं, कहीं महिष मानुष धेनु खलज घर निशाचर बच्चे, कहीं मनुष्यों को काट के राक्षसों द्वारा खाया जा रहा है। बड़ा प्रचंड लंका का स्वरूप है। बड़े सुंदर सुंदर वहां पर देव कन्याएं, नाग कन्याएं, नर कन्याएं नृत्य कर रही हैं। रात के समय प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि काम निपटाना है भगवान का। यदि राक्षसों से लड़ने बैठेंगे तो समय व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए नगर करो पैसा रात के समय। और छोटा रूप धारण, हनुमान जी ने छोटा सा रूप धारण किया और रात के समय प्रवेश किया लंका में। हाँ, मसक समान रूप कपिधारी, लंका ही चले सुमिर नर हरि। नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चरसि मोह निर्धर। जाने नहीं मरम सठ मोरा, और आहार जहाँ लगी चोरा। मुठिका एक महाकपिहानी, उदर भमक धरनी धनवानी। तुम संहारे उठी सो लंका, जोर पानी कर विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्मवर दीना, चलत विरंच कहाँ मूर्छिना। निकल हौसते कप के मारे, तब जान निस चर संहारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नैन राम कर दूता। तात स्वर्ग अतुल सुखी धैर्य तुलायक अंग। पूर्ण काम सकल मिली, हो सुख लब सत संग। सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। प्रभु नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशल राजा। गरल सुधार पुकरहि मिताई, भोपद सिंधु अनल सितलाई। गरुड़ सुमेरु रेणु समताई, राम कृपा कर चित बाजाहि। अतिलक रूप धरहु हनुमाना, बैठा नगर सुमिर भगवान। मंदिर मंदिर प्रति कर शोभा, देखे जाता अगणित जोत। कयो दसानन मंदिर माही, अतिर चरित्र कई जाति सुनाही। सैनिक ये देखा तप सोई, मंदिर कौन देख बैठे। पवन एक पुन दीप सुहावा, हरि मंदिर का निम्न बनावा। रामायण अंकित रहा, शोभा वर्णि न जाए। नव तुलसी का गंध कहाँ, देख हर्ष कपि गाय। सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया तो लंकिनी ने रोक लिया, और हनुमान जी ने एक मुष्टि का प्रहार किया। लंकिनी राक्षसी जो थी, रावण ने नियुक्त किया हुआ था एज अ गेट कीपर लंका में, पहरेदारी जो कर रही है लंका की। हनुमान जी ने एक मुष्टि का प्रहार किया, धराशायी हो गई लंकिनी, और प्रणाम करके हनुमान जी को बोली कि मुझे तो सत्संग मिल गया है। जैसे आज मैंने भगवान राम के दूत का अपने नैनों से दर्शन किया है, मेरे अहो भाग्य हैं। प्रणाम किया हनुमान जी को और कहा कि आप नगर में प्रवेश कीजिए, भगवान का ध्यान कीजिए, नगर में प्रवेश नगर कीजिए सब काजा। हृदय राख कौशलपुर राजा। हनुमान जी ने नगर में प्रवेश किया और जानकी माता को ढूंढा, सब जगह ढूंढा, लेकिन जानकी माता का दर्शन नहीं हुआ। रावण तो सोता हुआ दिखाई दिया एक कक्ष में, लेकिन जानकी माता नहीं दिखाई दी। हनुमान जी आगे बढ़े तो एक कक्ष देखा, उस कक्ष के बाहर भागवतिक चिन्ह बने हुए हैं। भगवान राम के आयुध, धनुष बाण, शंख आदि ऐसे भागवतिक चिन्ह बने देखे हनुमान जी ने, और देखा बाहर में तुलसी का बिड़वा लगा हुआ है। हनुमान जी सोचने लगे कि जिस लंका में जहाँ पर राक्षस इतने तामसिक वृत्तियों से ओतप्रोत हैं, वहाँ ऐसा कौन सा यहाँ भगवत पुरुष, कौन सा भक्त ऐसा लंका में आ गया। हनुमान जी सोच ही रहे हैं और उनकी भेंट लंका में एक भक्त से होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। मन मोह तर्क करे कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। ऐसन हट कर हो पहचानी, साधित होए न कारज हानि। नित्य रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण विदिता आए। कर प्रणाम पूछी कुशलाए, विप्र कहो निज कथा बुझाई। कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आए
आय मोहि करन बड़ भावी तब हनुमंत कही सभी राम कथा निज नाम सुनत जुगल तन खुला मन अगर सुमिर गुण राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सुनहु पवन सुत रहनी हमारी जिमिदस हनुमहु जीव चारी तात तबहु मोहि जानी अनाथा करी है कृपा भान कुल दाता पामत तन कछु साधन नाही दीपि न पद सरोज मन माही अब मोहि भागरो हनुमंता बिनु हरि कृपा मिलै नहीं संता जो रघुवीर अनुग्रह कीना तो तुम मोहि दर्श हट दीना सुनहु विभीषण प्रभु के रीति करे सदा सेवक पर प्रीति कहो पवन में परम कुलीना कपि चंचल सभी विधीना प्रात भेद जो नाम हमारा एक दिन ताहि न मिलहि आहारा असमय अधम सखा सुनो मोह पर रघुवीर कीन्ही कृपा सुमिरे गुण भरे विलोचन कीन्ही सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 जानत हूँ अस स्वामी विसारी बिरहि ताहि न होय तुकारी यही विधि कहते राम गुण रामा पावा अनिर्वाच विश्राम पुनि सब कथा विभीषण काई जय जय जनक सुता हराय तब हनुमंत कहा सुन भ्राता देगी जाहु जानकी माता जुगति विभीषण सकल सुनाई चले पवन सुत विदा कराय घर सोई रूप गयो पुनिता मन अशोक सीता राजामा देखि मनहि मंद कीन प्रणामा बैठे गीत जात निस जामा किस तन शीस जटाय पुरैनी जपति जय रघुपति गुण श्रेणी निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन परम दुखी था पवन सुत एक जानकी दीन सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजय बिहारी दीन दयाल विरध संहारी हरम नाथ मम संकट हारी श्री राम जय जय। उसी समय विभीषण जी जागे, वो पक्ष विभीषण जी का था। विभीषण जी ने राम राम किया, राम राम ते सुमिरन कीन्हा, बड़े प्रसन्न